जय हिंद, वंदे मातरम। शीर्षो ऑनलाइन क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम यहाँ पर साइंस जीके के टॉप 35 क्वेश्चन का एक बेस्ट कलेक्शन आप सभी के यहाँ पर लेकर के प्रेजेंट हुए हैं। हमें यहाँ पर देखना है कि इस 35 क्वेश्चन की बेस्ट कलेक्शन में आप यहाँ पर कितने मिनिमम या फिर कितने यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन आप अच्छे से अटैम्प्ट करते हैं राइट आंसर के रूप में। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला आप सभी की स्क्रीन पर रखा हुआ है। आपको यहाँ पर बताना है कि निम्न में से दूध में कौन सा अम्ल यहाँ पर पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, चार ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पर हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन चला जाएगा लैक्टिक अम्ल के साथ में। कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि दूध में जब भी पूछा जाएगा कि दूध में कौन सा एसिड होता है, तो हम यहाँ पर बताएंगे लैक्टिक अम्ल के साथ में राइट आंसर लगा करके। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, हृदय में विकार का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए यहाँ पर, ठीक है ना। पेसमेकर, सिटी स्कैन, ईईजी या फिर ईसीजी। तो देखिए, जब भी पूछा जाएगा कि हृदय में विकार का पता लगाने के लिए या फिर कहें हृदय स्पंदन की गति के बारे में पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो हम यहाँ पर बताएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही रहेगा, ईसीजी, जिसको हम यहाँ पर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बताते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईईजी किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है ब्रेन से। किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है ब्रेन से संबंधित है। मतलब ये जो हमारा ईईजी होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइन्फानोग्राम, ठीक है ना। इससे जो है मस्तिष्क की जो आवेग होता है, ये उसके उपकरण में उपयोग किया जाता है ईईजी का। अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है क्या विद्युत मोटर या फिर लाउड स्पीकर या फिर माइक्रोफोन या फिर डायनमो। देखिएगा, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, मैंने ऊर्जा को किस और ऊर्जा में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये फिर कैसे होता है, उसके बारे में एक क्लास शायद इसकी पिछले वाली क्लास में शायद मैंने बताया है क्या। तो वो क्लास जो है अभी भी वीडियो के प्लेलिस्ट में प्रेजेंट है, तो उसको आपको देखकर अच्छे से सारी चीज़ों को बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ देख लेना ज़रूरी है। उम्मीद है उस क्लास को देखने के बाद आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पास यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का जो काम होता है, ये करता है यहाँ पर विद्युत मोटर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर 3 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर पित्त का जो मुख्य कार्य होता है, सिर्फ हमको यहाँ पर बताना है उसके बेसिक कार्य के रूप में, तो ये होता है पाचन में सहायक। मतलब ये जो हमारा पित्त होता है ना, जिसको हम यहाँ पास बाइल बताते हैं, पित्त रस बोलते हैं, इसी को बाइल जूस कहा जाता है इंग्लिश में। तो ये पाचन में ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, मतलब डाइजेशन में ये। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है क्या केंद्रिका प्रदान करती है, क्या गर्जी गाय प्रदान करती है, या फिर ये कोशिका भित्ति प्रदान करती है। तो सिंपल सी बात है यहाँ पर कि जो दीवार होगी वही क्या होगा, कोशिका को एक निश्चित आकार यहाँ पर प्रदान करेगा, ठीक है ना। मतलब ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है। तो जीवन की मूलभूत इकाई हम यहाँ पर कहीं ना कहीं कोशिका को यहाँ पर बताते हैं। जो सेल्स होता है, ये हमारी बॉडी की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई मतलब यूनिट के रूप में ये देखी जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर राइट ऑप्शन के रूप में हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, टिटनस बीमारी मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है, आंत, फेफड़ा, तंत्रिका तंत्र या फिर हम कहें हार्ट को। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो टिटनस बीमारी है, ये हमारे तंत्रिका तंत्र को ये प्रभावित करता है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, गाल्जिका में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, ठीक है ना, कि न्यूक्लियस के बाहर जो डीएनए होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है या फिर राइबोसोम में या फिर गाल्जिका में या फिर इनमें से नहीं, कोई नहीं। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा आप सभी की स्क्रीन पर, भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए कि भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से ये प्रारंभ होता है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जब भी डाइजेशन की बात पूछी जाएगी, पाचन की बात पूछी जाएगी, तो हम जब भी भोजन को मुख से अंदर लेते हैं, मतलब अंतराग्रह करते हैं भोजन का, तो क्या होता है, मनुष्य के मुख से ही, मुख द्वार से ही भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है। ये भी काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है, क्या यकृत पे होता है, क्या पिट्यूटरी ग्रंथि पर होता है या फिर अग्नाशय में होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में।
कहाँ चला जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही रहेगा। ये जो अग्नाशय होती है, मतलब जो पैंक्रियाज होता है, इसी में क्या होता है, इंसुलिन का निर्माण यहाँ पर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण यहाँ पर कहाँ होता है, मतलब जो हमारा आरबीसी होता है ये कहाँ पर होता है, क्या प्लीहा में यहाँ पर होता है, या फिर हृदय में, या फिर अस्थि मज्जा में, या फिर यकृत में। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा, आप सभी अपने स्क्रीन पर जो फिगर मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग से यहाँ पर जो है सबमिट कर रखा है, ले रखा है, उसके माध्यम से आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होना चाहिए। अस्थि मज्जा, जिसको हम यहाँ पर बोन मेरो बताते हैं, इसी में क्या होता है, आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, मनुष्य आंखों से कितने डिग्री तक देख सकता है। देखिए ये भी काफी बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के लिए, मनुष्य आंखों से कितने डिग्री तक देख सकता है, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 90, या फिर कहें 360 डिग्री तक। देखिए इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर चला जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपको बताना सटीक आंसर के रूप में राइट ऑप्शन रहेगा 150 डिग्री के साथ में, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। वही यदि हम यहाँ पर दूसरी ओर बात करें तो 180 डिग्री भी यहाँ पर बिल्कुल सही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, आपको बता दूं यहाँ पर 180 डिग्री होता है ना, ये वाला ऑप्शन नंबर जो बी में दिया है 180 डिग्री, इससे भी क्या है, हम किसी भी वस्तु को, थिंग्स को देख सकते हैं। लेकिन ये 80 डिग्री जब लागू होता है, जब हम 80 डिग्री के बेस पे किसी वस्तु को देखना प्रारंभ करते हैं, तो उस कंडीशन में हमारी आंखों पर काफ़ी जो है जोर पड़ता है। मतलब हम कह सकते हैं कि ज़्यादा समय तक इस कंडीशन में किसी वस्तु को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन देख तो सकते हैं इसमें। ठीक, तो जब ऑप्शन में यदि आपको 150 डिग्री न रहे तो आप यहाँ पर 180 को भी यहाँ पर लगा सकते हैं। देखिए राइट आंसर चला जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 150 के साथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा चलिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप काफ़ी थोड़ा सा उलझने पड़ गए होंगे। 150 डिग्री आपको यहाँ पर जो है एक मैक्सिमम यहाँ पर कहें यहाँ पर डिग्री के रूप में बताना है। ठीक है ना, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम डिग्री के रूप में बताना है। यदि ये ऑप्शन नहीं रहेगा तो आप यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो है लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सोडियम और पोटेशियम को किस में डुबोकर रखा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आप सभी को पता है इसके बारे में, मुझे पता है। ठीक है ना, आप सभी को पता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ में, केरोसिन। मतलब ये जो मिट्टी का तेल होता है, इसमें सोडियम और पोटेशियम को डुबोकर रखा जाता है। रीज़न क्या है इसका, रीज़न सिर्फ एक ही है, ये जो सोडियम होता है ये वायु के संपर्क में आने पर ये शीघ्रता से विस्फोट हो जाता है। ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक सा वजह है, इसका रीज़न है, तो ये रीज़न आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेना है। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए यहाँ पर, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस थ्योरी पर ये कार्य करता है, वर्क करता है, तो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। ये चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, अन्योन प्रेरणा के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। देखिएगा यहाँ पर ट्रांसफार्मर की मैंने ऐसी कोई क्लास नहीं दी है, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि ट्रांसफार्मर पर एक बेहतरीन क्लास मैं आप सभी को यहाँ पर दूंगा। ठीक है ना, तो आपको एक बार हमारे यूट्यूब चैनल शीर्षो ऑनलाइन क्लास परिवार का एक बार मेंबर्स जरूर बन जाना है, जिससे कि इसी तरह की क्लासेस का नोटिफिकेशन आप सभी को बिल्कुल समय पर मिल सके। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है। तो देखिए यहाँ पर मनुष्य के शरीर में पाचन, मैंने आपको बताया है पाचन तो मुंह से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन पूरा कंप्लीट प्रोसेस पाचन का, डाइजेशन का जो कंप्लीट प्रोसेस होता है वो कहाँ पर पूरा होता है, तो ये होता है छोटी आंत में। ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक 17 के अकॉर्डिंग बी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। क्या नाइट्रोजन है, क्या ऑक्सीजन है, या फिर कैल्शियम, या फिर फेरस है। तो देखिए यहाँ पर बच्चे इस क्वेश्चन से काफ़ी उलझने पड़ते हैं। ज़्यादातर वो यहाँ पर जो है एफ मतलब फेरस को लगाते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि हमारे ब्लड में इसकी मात्रा देखने को मिलती है, तो उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लोहा की तरफ ही होता है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है, आप सभी को पता होगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ में, हमारे शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन तत्व मौजूद होता है। ठीक है ना, ऑक्सीजन तत्व मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने क्रम विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था या फिर दिया था, तो हम यहाँ पर बताएंगे। आप सभी यहाँ पर इमेज की सहायता से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता सकते हैं। चला जाएगा राइट आंसर यहाँ पर चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के साथ में, जिन्होंने यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन को यहाँ पर अस्तित्व में लाया था।
ठीक है ना। जैव विकास के बेसिस पे दो यहाँ पर थ्योरी देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। एक होता है यहाँ पास नेचुरल सिलेक्शन, मतलब प्राकृतिक पुनर्वास। वहीं दूसरी प्रकार यहाँ पास जो है एक वैज्ञानिक का और नाम आता है। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जैव विकास के बेसिस पे मैंने यहाँ पर ऑलरेडी जो है एक बेहतरीन क्लास आप सभी के लिए दे रखा है। वो क्लास आपको प्ले लिस्ट में जाकर अच्छे से ऑब्जर्व कर लेनी है, ठीक है। उम्मीद है उस क्लास को देखने के बाद आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन मैंने कई बार आप सभी को रिपीट कराए हैं, तो ये क्वेश्चन आज फिर एक बार रिपीट हो गया है, तो आपको यहाँ पर एक बार फिर से समझने का मौका मिल रहा है आप सभी को। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह, आपको यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पर पूछा है कोशिकाओं के समूह, तो कोशिकाओं का समूह होता क्या है। तो कोशिकाओं के समूह को हम यहाँ पर कहीं ना कहीं ऊतक यहाँ पर बताते हैं। तो चला जाएगा यहाँ पर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ में, ठीक है ना। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। कोशिका के संगठन से ऊतक बनता है, ऊतकों के संगठन से क्या बनता है, अंग बनता है, अंग के संगठन से कहीं ना कहीं अंग तंत्र बनता है, और कहीं ना कहीं आगे चलकर यही प्रोसेस जो है अंग तंत्र के मिलने से एक पूरे बॉडी का निर्माण यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन 21 आप सभी की स्क्रीन पर। प्रकाशीय तंतु में प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रकाशीय तंतु में प्रकाश जो होता है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र को क्या कहा जाता है। तो देखिए आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि पानी के अंदर ध्वनि को सुनने के लिए हम यहाँ पर हाइड्रोफोन का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर 20 का बिल्कुल ए ऑप्शन सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है। वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट्स क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पर रहेगा कि मानव शरीर में जो इन्फेक्शन होता है, जो संक्रमण होता है, उनको रोकने के लिए यहाँ पर कौन सा विटामिन यहाँ पर हेल्पफुल होता है, ए बी सी या फिर डी, ठीक है ना। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। चलिए इसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर विटामिन के बेस पे भी एक बेहतरीन क्लास ले रखी है, वो भी क्लास आपको प्ले लिस्ट में जाकर ऑब्जर्व कर लेनी है एक बार अच्छे से, ठीक है। तो चलिए आप मुझे यहाँ पास जो है 23 क्वेश्चन का राइट आंसर अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। अगला यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ पर उत्पन्न होता है। देखिए यहाँ पर एक पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ पर उत्पन्न होता है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन बी के साथ में, ठीक है ना। लीवर में ही क्या होता है, बाइल जो है प्रोड्यूस होता है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि पित्त का संचय कहाँ पे होता है। तो पित्त का संचय यहाँ पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि पित्त का संचय यहाँ पर कहाँ पे होता है, छोटी हाथ में होता है कि बड़ी हाथ में होता है कि हृदय में होता है या फिर पित्ताशय में होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर पूछा जाएगा कि पित्त रस का संचय कहाँ पे होता है। तो पित्ताशय में होता है, जबकि पित्त रस प्रोड्यूस कहाँ से होता है, तो आप यहाँ पर लीवर को बताएंगे। कन्फर्म यहाँ तक कॉन्सेप्ट आप सभी का बिल्कुल क्लियर हो जाना जरूरी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है। तो मानव शरीर का रक्त बैंक ये कहा जाता है प्लीहा, जिसको हम यहाँ पर दूसरे नाम से जानते हैं तिल्ली के नाम से, ठीक है ना। प्लीहा को तिल्ली भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। रक्त बैंक की बात जब भी आपसे पूछी जाएगी तो आपको प्लीहा का नाम ध्यान में अच्छे से रख ही लेना है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से किस रोग में डीपीटी का टीका लगाया जाता है। क्या डिप्थीरिया की बात हम यहाँ पर करेंगे, क्या काली खांसी या फिर टिटनस। तो इन तीनों का यहाँ पर जो है संबंध किससे है, तो ये संबंध है डीपीटी से, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन किस हिसाब से चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। मतलब हमको बताना है कि ये जो डीपीटी होता है ये डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस तीनों के लिए यहाँ पर उपयोग में लाया जाता है, इसका टीकाकरण किया जाता है तीनों के लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर, तीव्रता पर, या फिर हम कहें वेग या फिर आयाम। तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर बताएंगे राइट आंसर के रूप में ऑप्शन नंबर जो 27 का है ये चला जाएगा ए के साथ में, ठीक है ना। ध्वनि का जो तारतम्य होता है ये ओनली आवृत्ति पर ये डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये उसके आवृत्ति पर ये डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, आसमान का रंग नीला दिखने का कारण क्या है। तो आसमान का रंग जो होता है ये प्रकीर्णन की वजह से हमको क्या है, ये नीला दिखाई देता है, ठीक है ना। मैंने प्रकीर्णन के बारे में भी एक बेहतरीन क्लास दिया आप सभी को, तो उसमें मैंने प्रकीर्णन के बारे में सारी चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन की है, ठीक है ना। प्रकीर्णन का मतलब एक और अर्थ यहाँ पर निकलता है। प्रकीर्णन का मतलब आप यहाँ पास रिलेट करके चल सकते हैं। प्रकीर्णन का मतलब होता है यहाँ पर फैलाव। क्या होता है यहाँ पर, फैलाव यहाँ पर होता है, ठीक है ना। क्या होता है जब सूर्य का प्रकाश ब्रह्मांड में फैलता हुआ हमारे इस
कहें यहाँ पर सतह तक पहुँचता है, तो उस सतह के दरमियान जो बीच वाला हमारा स्पेस दिखाई देता है, बीच वाला जो जगह दिखाई देता है, उसमें कई प्रकार के धूल के कण या फिर जल वाष्प के कण होते हैं। तो उसमें जब प्रकाश का कण फैलता है, ठीक है ना, तो उस कण के द्वारा प्रकाश जो है बिल्कुल एक कण से दूसरे कण, एक दूसरे कण से तीसरे कण, इस प्रकार से फैलता हुआ काफ़ी जो है ये एक असमान प्रकाश के रूप में ये बिखराव करने लगता है। तो ऐसी सिचुएशन को हम यहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन बताते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, मृग मरीचिका का कारण क्या है? अपवर्तन या फिर पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन या फिर विवर्तन या फिर प्रकीर्णन या फिर व्यतिकरण? तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन की राइट आंसर चला जाएगा यहाँ पर अपवर्तन या फिर पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। इसका एक बेसिक कारण होता है किसका? मृग मरीचिका का। ये घटना है हमको ज़्यादातर रेगिस्तान मरुभूमि वाले क्षेत्र में ये देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। दूध का सापेक्षिक घनत्व या फिर शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? वेरी वेरी मस्ट क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए यहाँ पर कि दूध की शुद्धता का जांच किस यंत्र की सहायता से किया जाता है? तो हम यहाँ पर बताएंगे लैक्टोमीटर की सहायता से। किसकी सहायता से? लैक्टोमीटर की सहायता से दूध की शुद्धता का जांच यहाँ पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, इनमें से कौन सा जन्मदन नियंत्रण की शल्य विधि है? ठीक है ना, शल्य विधि यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जन्मदन नियंत्रण की शल्य विधि बताया है। क्या ट्यूबेक्टमी है या फिर वैसोवेक्टमी है या फिर ए और बी दोनों या फिर नॉन ऑफ दिस? तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन चला जाएगा यहाँ पर ये ए और बी के साथ में। ठीक है ना, ट्यूबेक्टमी और वैसोवेक्टमी ये एक नलिका होती है, ट्यूब होती है। इन्हीं ट्यूब को क्या है ये काट करके और बांध कर की प्रोसेस की जाती है, ठीक, जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल यहाँ पर होता है। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेना है। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा किस टेस्ट द्वारा पता की जाती है? तो देखिए यहाँ पर ये चला जाएगा ऑप्शन नंबर किसके साथ में? ए के साथ में, BMD, जिसको हम यहाँ पर बताते हैं BMD टेस्ट। ठीक है ना, BMD टेस्ट बताते हैं। इसकी सहायता से अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा का पता यहाँ पर लगाया जाता है। ठीक, और इसका मैंने आपको बता दिया है दोनों का उपयोग यहाँ पर क्या होता है, दोनों का फुल फॉर्म भी मैंने यहाँ पर बताया है। ठीक, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेना है अच्छे से। ठीक, तो ये सारी चीज़ें बेहतरीन हैं और आप सभी के लिए इस सारी चीज़ों को पूछा गया यहाँ पर कई बार क्वेश्चन के रूप में। तो इन सारी चीज़ों को आपको बिल्कुल जो है कॉपी में मेंशन जरूर करनी है स्टार के साथ में। ठीक, चलिए ये वाला जो ऑप्शन यहाँ पर दिया है इसका फुल फॉर्म मैंने बताया नहीं है, तो आप मुझे बताएंगे कि इसका फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होता है, BMD का फुल फॉर्म। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर मैं जो है कुछ हिंट आपको यहाँ पर देना चाहूँगा इस क्वेश्चन ऑप्शन के माध्यम से। BMD, तो मैं यहाँ पर जो है एम का मतलब आपको यहाँ पर बता देता हूँ और डी का मतलब भी आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। इसका मतलब होता है मिनरल, इसका मतलब होता है डेंसिटी। अब यहाँ पर जो बी बचा हुआ है इसका आपको यहाँ पर जो है मीनिंग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है ना, कि बी का मतलब यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अधिक केंद्र, जिसको हम यहाँ पास एपी सेंटर कहते हैं, किससे संबंध है ये? क्या भूकंप से संबंधित है? क्या ज्वालामुखी से रिलेट करता है ये? चक्रवातों से या फिर भूस्खलन से? तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है ना, ये जो अधिकेंद्र होता है ये भूकंप से ये संबंधित है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो ये चीज़ भी आपको अच्छे से ध्यान में रख लेना है। स्टार के साथ कॉपी में मेंशन जरूर करेंगे इन सारी चीज़ों को। अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? मतलब यूनिट हमसे यहाँ पर पूछा गया है। क्या डाप्सन है, क्या फैदम है, घन इंच या फिर घन सेंटीमीटर? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चा इस क्वेश्चन से बिल्कुल वाकिफ हो गए। हम यहाँ पर जो बताएंगे कि ओजोन परत की मोटाई की मापने की बात, तो वह है यहाँ पर डाप्सन। डाप्सन जो यूनिट होता है ये ओजोन परत की मापने की एक यूनिट होती है, इकाई होती है यहाँ पर। ठीक है ना, ओजोन परत मनाया कब जाता है? तो ओजोन परत मनाया जाता है ये 16 सितंबर को। हम प्रतिवर्ष ओजोन दिवस यहाँ पर मनाते हैं 16 सितंबर को। ठीक है ना, ओजोन परत ये वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है समताप मंडल में हमारा ओजोन परत यहाँ पर पाया जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में अच्छे से रख लेनी है। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर इस बेहतरीन टेस्ट सीरीज का ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से रक्त समूह की खोज किसने की थी? क्या लैंड स्टेनर ने किया था या फिर विलियम हार्वे साहब ने किया था या फिर रॉबर्ट पीरी ने किया था या फिर विलियम फंक ने किया था? तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। लैंड स्टीनर साहब ने यहाँ पर रक्त समूह की खोज की थी। एक क्वेश्चन बनता है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? एक होता है रक्त समूह, एक होता है रक्त परिसंचरण। ठीक है ना, तो रक्त परिसंचरण की बात आएगी तो आप यहाँ पर विलियम हार्वे मारेंगे, और रक्त समूह की बात आएगी तब यहाँ पर कार्ल लैंड स्टीनर यहाँ पर लगाएंगे। ऑप्शन ए के साथ हमारा 35 क्वेश्चन बिल्कुल सही रहेगा।
तो देखिए आज का हमारे यहाँ पर 35 क्वेश्चन की एक बेहतरीन श्रृंखला यहाँ पर आज कंप्लीट होता है। आशा आप सभी को 35 क्वेश्चन की बेहतरीन श्रृंखला आप सभी को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा और आप सभी को अच्छा लगा भी होगा। ठीक है, तो जल्दी से आप मुझे कमेंट्स देंगे कि इस 35 क्वेश्चन की बेहतरीन श्रृंखला में आपने कितने क्वेश्चन अच्छे से यहाँ पर अटेम्प्ट किए हैं राइट आंसर के रूप में। सो लाइव गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम।